दोस्तों, कक्षा 12 की पढ़ाई करने के बाद एक लड़का होता है। वह अपनी नानी के यहाँ चला जाता है और अपने मामा की दुकान के ऊपर वह काम करना शुरू कर देता है। और वह वहाँ काम करना शुरू करता है। इसी बीच में दीपावली का त्योहार आ जाता है। और जैसे ही दीपावली का त्योहार आता है तो वह दीपावली मनाने के लिए अपने गांव अपने घर चला जाता है, अपने माता पिता के पास। और दीपावली का त्योहार पूरा होने के बाद उसको वापस जाना था अपने ननिहाल। तो वह लड़का है वह गायब हो जाता है। पूछा जाता है कि वह नानी के घर तो नहीं पहुंचा है। और फिर उस लड़के का पता किया जाता है कि वह लड़का अपने नानी के घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जैसे ही उसकी बात, उसके माता पिता की बात उसके नानी के घर पर होती है तो वहां से पता चलता है कि वह लड़का तो नानी के घर पर पहुंचा ही नहीं। फिर यहाँ पर जांच पड़ताल होती है, तलाश शुरू होती है। तो फिर आखिरकार जाकर पता चलता है। तो 4-5 दिन के बाद उस लड़के की जो लाश है वह जंगल में पड़े झाड़ियों के बीच में मिलती है, जंगल में पड़ी हुई। और जैसे कि इसे जानवरों ने नोच लिया हो, बस इतना था कि घर वालों का यह बात पता चल गया। और फिर जैसे ये बात घर वालों को पता चलती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और फिर आखिरकार जो कातिल है वह भी पकड़े जाते हैं। जब कातिल पकड़े जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक शर्त रखी जाती है। वह शर्त होती है कि कत्ल तो अब आगे भी होगा, इसके बाद भी कत्ल होगा। और उनकी शर्त ये थी कि ये कत्ल हम करेंगे तो हम भी दीपावली के बाद ही कत्ल करेंगे। फिर वह आखिरकार तलाश है वह शुरू कर देते हैं कत्ल करने की। फिर ऐसे ही करते करते 1 2 3 4 5 5 दीपावली निकल जाती हैं। और 5 दीपावली निकलने के बाद इनको मौका मिल जाता है और फिर कत्ल होता है। ये कत्ल भी बहुत भयानक होता है और इस कत्ल की गूंज है वह पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ही गूंज उठती है। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो पहले कत्ल हुआ था वह किसका हुआ था और अब जो कत्ल हुए हैं 2 लोगों का वह किसका हुआ है और क्यों हुआ है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है। हरियाणा एक राज्य लगता है, हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सोनीपत। और सोनीपत की ये कहानी है। मैं बात कर रही हूँ 24 अक्टूबर 2025 के सुबह 9:30 बजे के आसपास का समय था। और यही सोनीपत जिले का एक थाना लगता है और वह थाना होता है कला चौक। और कला चौक में ओवर ब्रिज होता है। ओवर ब्रिज के ऊपर एक बाइक जा रही थी और यह जो बाइक है यह अपने रफ्तार में ठीक ठाक जा रही थी। और इस बाइक के ऊपर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसी बीच में बाइक है वह अपनी रफ्तार थी, वह बहुत अच्छे तरीके से बाइक जा रही थी। और ये जो बाइक है यह गोपालपुर से खरखोदा की ओर जा रही थी। और जब ये बाइक जा रही थी तो उसी समय एक सामने से काले रंग की स्कॉर्पियो आती है। और वह ऐसे आती है कि जैसे कि वह रास्ता भटक गए हों। और उस स्कॉर्पियो के नंबर हैं HR 79E 7331 होते हैं वह गाड़ी का नंबर। और जो वह बाइक सवार थे उन लोगों ने इस गाड़ी से तमाम कोशिशें की थी बचने की। और लेकिन वह जो स्कॉर्पियो वाले लोग थे, और फिर जो स्कॉर्पियो है यह इस बाइक जो सवार थे उनके ऐसे टक्कर मारती है कि वह जो बाइक सवार है वह कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। और वह जो दोनों लोग थे वह उस जो ये ओवर ब्रिज था उस ब्रिज के नीचे जाकर सर्विस मार्ग के ऊपर गिर जाते हैं। और फिर ये जो स्कॉर्पियो है यह रुक जाती है और जो कि रेलिंग होती है उस रेलिंग में इस स्कॉर्पियो का जो टायर है वह फंस जाता है। और फिर इसी बीच में जो स्कॉर्पियो थी जिसका टायर फंसा था उस स्कॉर्पियो में से 2 व्यक्ति उतरते हैं। उनके हाथ में आधुनिक हथियार होते हैं। और वह व्यक्ति जो 2 बाइक से नीचे गिरे थे ब्रिज से, उन दोनों व्यक्तियों के गोली मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ यह सुबह 9:30 बजे के आसपास का समय था और लोग थे वह दीपावली का त्योहार मनाकर अपने अपने काम पर निकल रहे थे। कोई घर वापस जा रहा था, इसी तरह वह काम पर कई लोग अपने काम पर जा रहे थे। इसी बीच लोग वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। उन्हें लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है।
और फिर यहाँ पर एक के बाद एक लगभग 15 गोलियां चलाई गई थी। और यहाँ पर मामला तो लोगों की जो सुनी थी उसके अनुसार तो 15 गोलियां हैं, लेकिन यहाँ पर अनुमान ज्यादा गोलियों का लगाया जा रहा है। और जो ये बाइक सवार थे, इनमें से जो ये जाकर नीचे सर्विस मार्ग पर गिरे हुए थे, इनमें से एक व्यक्ति ने, आगे वाले व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा था। उसके एक गोली लगी, जो कि उसने हेलमेट पहन रखा था, उस हेलमेट के एक साइड से लेकर और वह गोली दूसरी साइड से निकल जाती है। लोग यह समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिरकार यह हुआ तो क्या हुआ है। और जो इस हाईवे के ऊपर गाड़ी चल रही थी, वह सभी गाड़ियां एक एक क्रम से रुक जाती हैं और सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। और यहाँ पर जो स्कॉर्पियो है, उसका जो आगे वाला टायर है, वह जो हाईवे के जो ब्रिज के जो साइड के ऊपर जो लगे हुए हैं स्प्रिंग, उनके अंदर फंस जाता है और एक तरफ वह बाइक है वह पड़ी हुई है। और फिर यहाँ पर ये जो दो लोग थे गोलियां मार रहे थे, इनमें से एक व्यक्ति है वह जाकर इन दोनों जो बाइक सवार थे, इन दोनों के पास जाता है और जाकर इनकी जो और नब्ज है उसको देखता है और देखकर वह बोलता है कि इनकी नब्ज है वह नहीं चल रही है, यह दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों मर चुके हैं। और फिर ये लोग हैं सभी दोनों लोग यह जाकर उस स्कॉर्पियो के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन इस पार्क जो स्कॉर्पियो है उसके अंदर एक व्यक्ति और पहले से मौजूद थे। एक कुल मिलाकर 3 व्यक्ति होते हैं और फिर यहाँ से यह भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हो रही थी, उस भीड़ में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन तीनों लोगों को, अपराधियों को रोका जा सके। और ये यहाँ से भाग रहे थे, तभी एक तुर्कपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुरेश होता है और वह अपनी बाइक से जा रहा था। तभी उसको जो ये आधुनिक हथियार ले रखे थे वह हथियार दिखाए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें भी गोली मार देंगे। और उसकी बाइक लेकर यह तीनों लोग यहाँ से भाग जाते हैं और फिर लोगों का यहाँ पर जमघट लग जाता है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार मरने वाले कौन हैं। और जो यहाँ से तभी रुके थे कि अगर यहाँ कोई आ जाए। और यहाँ पर जो जमघट लगा हुआ था, जो भीड़ लगी थी, इसी बीच में यहाँ से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम बुद्धराम होता है। और वह जो बुद्धराम व्यक्ति होता है वह बहुत जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देता है और वह कहता है कि मैं गोपालपुर का रहने वाला हूँ। और इसका उसमें से जो इसका बेटा होता है, एक इसका बेटा है धर्मवीर जिसकी उम्र 50 साल है और दूसरा इसका पोता है जिसका नाम मोहित है, उसकी उम्र 25 साल के आसपास है। और ये जो बुजुर्ग आदमी है यह रोता हुआ देखता है। तभी यह पुलिस को, और फिर यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और फिर जो ये बूढ़ा व्यक्ति है ये कहता है कि ये जो मेरे बेटा और जो मेरा पोता है यह गोपालपुर से खरगोदा की तरफ यह कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे और मैं यहाँ पर खरगोदा में रुक गया था और जब मैं पीछे से आया तो मुझे इतना मौका ही नहीं मिला। तब तक यह लोग है यह अपना काम कर चुके थे। फिर पुलिस अब है उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है। तो यह बुजुर्ग व्यक्ति है यह कब कोई बोलने की स्थिति में नहीं था और वह पुलिस है यह इन दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेता है। और कब्जे में लेने के बाद इन दोनों को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है। जो स्कॉर्पियो था उसका निकालना यहाँ से बहुत मुश्किल था। फिर जो स्कॉर्पियो था उसको निकालना बहुत मुश्किल था यहाँ से। और फिर पुलिस है यह आखिरकार 21 यहाँ से खाली खोके और जो 2 जिंदा कारतूस थे उनको यहाँ से गिरफ्तार करती है। और जो कि HR 79731 गाड़ी किसकी है इसके बारे में भी पुलिस है वह जांच पड़ताल में लग गई थी। फिर यहाँ से इस गाड़ी के बारे में पता किया जाता है तो इस गाड़ी का पता चलता है कि जो सेल्फ ड्राइवर होते हैं, कि जो खुद ड्राइवर गाड़ी किराए के ऊपर लेकर चलाते हैं, जो कि 1300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गाड़ी किराए पर देते हैं। यह गाड़ी है जो 21 अक्टूबर 2025 से यानी कि 2-4 दिन से यह गाड़ी लगातार एक ही व्यक्ति के पास किराए के ऊपर थी। और फिर इस गाड़ी के बारे में पता किया जाता है कि जो गाड़ी किराए पर किसने ली थी और कब ली थी। तो पता चलता है कि जो गाड़ी किराए पर ली थी यह राहुल ने ली थी। और यहाँ पर राहुल का जो आधार कार्ड है वह जमा होता है और यह जो राहुल है ये खरखोदा का रहने वाला होता है। और फिर जो ये मरने वाले व्यक्ति थे इसके परिवार वालों से पूछा जाता है तो ये बताते हैं कि राहुल को क्या तुम जानते हो। और राहुल के साथ 2 अन्य और लड़के भी थे, उनकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही कि आखिरकार ये कौन थे कौन नहीं थे।
और फिर यहाँ पर मौके पर जो मीडिया वाले हैं वह भी पहुंच जाते हैं और फिर आखिरकार ये पता क्या जाता है कि एकदम से दीपावली के बाद यह भयानक रूप से 15 से 16 गोलियां थी वह तो इनके लग चुकी थी और लगभग 21 खोखे थे वह यहाँ से मिले थे। और ये यानी कि इनकी एक पुरानी बहुत ज्यादा पुरानी दुश्मनी थी और यह जो दुश्मनी थी यह बहुत ज्यादा पुरानी दुश्मनी निकल कर आई थी। फिर पता चलता है कि जो 17 नवंबर 2020 के दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम नितिन होता है, नितिन जो कि कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी कर चुका था और ये 12वीं की पढ़ाई करने के बाद जो नितिन है यह झज्जर के अशोदा में अपने मामा के पास चला जाता है हलवाई की दुकान के ऊपर और वही ये रहना सहने लग जाता है। सब कुछ काम ये वहीं पर कर रहा था और इसी बीच वह दीपावली पर अपने माता पिता के पास आता है। और फिर उस समय 2020 में यानी कि 12 से 16 नवंबर के बीच एक दीपावली का पर्व था। वो कहते हैं कि मुझे तो अपने घर जाना है और वह अपने मामा से कहता है कि मुझे घर जाना है और मैं 17 नवंबर को वापस आ जाऊंगा। 17 नवंबर 2020 को जब उसके वापस जाने की बात हुई तो वह 17 नवंबर 2020 को अचानक से गायब हो जाता है और वह घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताकर जाता है, नहीं अपने माता को, पिता को और भाई बहन किसी को भी घर पर कुछ भी नहीं बताकर जाता और वह अचानक से घर से गायब हो जाता है। फिर वह जो घर वाले हैं उसके मामा को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या नितिन आपके पास आया है, तो उसके मामा है वह भी मना कर देते हैं। फिर जब उसको खोजने की कोशिश की जाती है, ढूंढने की कोशिश की जाती है तो वह तारीख होती है 17, 18, 19, 20 ऐसे कर कर एक से एक बढ़कर एक दिन निकल जाते हैं और फिर आखिरकार 25 नवंबर 2020 को उसकी लाश मिल जाती है जो कि गोपालपुरा के एमपी एक्सप्रेस के पास आईटीएम वहीं पर झाड़ियां होती हैं और उन झाड़ियों में जंगल में उसकी लाश मिल जाती है। फिर पुलिस को यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है वह मिल पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यह डेड बॉडी तो नितिन सैनी की है जो कि क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली है और यह इसे जैसे कि जानवरों ने इसे नोच लिया है, नोच नोच कर इसके खाने की कोशिश की गई है। फिर पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो इसमें दो नाम निकलकर सामने आते हैं। एक तो होता है मोहित जो कि गोपालपुरा का रहने वाला होता है और जो उसका दोस्त होता है उसका नाम नितिन होता है और ये जो मरा है यह नितिन सैनी होता है। और फिर यहाँ पर मोहित को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मोहित को गिरफ्तार करने के बाद यह जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये बताता है कि साहब इससे मेरी कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी, मेरी इससे लगभग 6 महीने पहले इसके साथ मेरा एक छोटा सा विवाद हुआ था। मैंने तभी कसम खा ली थी कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको हर हालत में मारूंगा। फिर यहाँ पर पुलिस है वह मोहित को अरेस्ट कर कर उसे जेल भेज दिया जाता है और कुछ दिन के बाद मोहित है वह जमानत पर आ जाता है। और फिर यहाँ पर जो नितिन के घर वाले हैं वह मोहित को मारने की पूरी साजिश कर रहे थे और एक मोहित का जो दोस्त होता है इन दोनों को मारने की पूरी। और फिर ये जमानत पर आता है तो आखिरकार वह तारीख होती है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2024 को यह दीपावली का पर्व होता है और तब यह 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में दीपावली का त्योहार होता है। मोहित वह किसी अपने रिश्तेदार यानी किसी दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था और यह जो गोपालपुर चौक होता है यानी कि गोपालपुर चौक से वह बाइक पर जा रहा था घर की तरफ। इसी बीच में एक बाइक और है वह उसका पीछा कर रही थी और जैसे ही उस पीछे वाले जो बाइक सवार होता है उसने कई गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। मोहित पीछे बैठा हुआ था और उसके आगे बैठा गाड़ी चला रहा था और यह वह समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वह मौका पाते यहाँ बाइक को तेजी से भगाते हुए यहाँ से भाग जाता है और फिर यहाँ पर मोहित है उसको पीठ में गोली लग जाती है। बाइक तेज तो भगाई जाती है लेकिन मोहित के पीठ में गोली लग जाती है और फिर मोहित को जो यहाँ पर रोहतक के नज़दीकी हॉस्पिटल में वहाँ पर भर्ती करवाया जाता है और वहाँ पर भर्ती करवाने के बाद वह ठीक ठाक हो जाता है। फिर उसका पता किया जाता है कि आखिरकार गोली है वह किसने चलाई तो पता चलता है कि गोली है वह राहुल का नाम निकलकर सामने आता है। जब राहुल ने पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती है तो राहुल यह जो मामला है ये नितिन सैनी वाला ही मामला, हत्या वाला मामला ही सामने निकल कर आता है। और फिर जो राहुल है वह यहाँ पर हाथाजोड़ी कर लेता है, वह कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए और यहाँ पर समझौता हो जाता है।
और फिर यहाँ पर माफी दे दी जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन हालांकि जो ये मोहित था, इसे ऐसा लग रहा था, नितिन और मोहित को ऐसा लग रहा था कि ये मामला ये पूरी तरह से अब माफी है, यह एकदम से पूरी तरह से ये हो गया है और अब आगे हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है और इसको एकदम से यानी कि भरोसा हो जाता है। और फिर जो ये पूरा मामला है यह खत्म हो चुका होता है और ये मामला है जो कोर्ट में ये विचाराधीन चल रहा था और कोर्ट के तय करेगा, जो कुछ होगा वह कोर्ट ही तय करेगा। और इसी बीच में जो ये माफी है और ये इनका मामला है ये बिल्कुल एक तरह से ये इत्मीनान हो जाता है। और लेकिन जब 24 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:30 बजे के आसपास अपने पिता के साथ वह कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहा था, इसी बीच में स्कॉर्पियो आती है और फिर उस स्कॉर्पियो के अंदर से दो व्यक्ति है वह निकल कर आते हैं और यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार किया जाता है। यहाँ पर मोहित ही नहीं बल्कि मोहित के जो पिता है धर्मवीर वह भी मारा जाता है। और यहाँ पर आखिरकार जो लोग हैं वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। न उनकी पत्नी, इसकी पत्नी ही नहीं बल्कि इसकी माँ है वह भी विधवा हो जाती है। और इसे कहा जाता है कि जो इसके शादी थी इसकी जो पिछले साल ही हुई थी और जो इसकी पत्नी है वह भी प्रेग्नेंट बताई जा रही है। जो इस कहानी का जो यह कहानी आगे और भी बढ़ेगी कि इस कहानी का अब यही खत्म होगी। और आखिरकार जो ये मामूली सी बात थी, ये बात क्या थी इसकी हम जानने की और इसने हम खोजने की कोशिश की, तो इस बात का मामला हमें भी अब तक पूरा पता नहीं चला है। अगर आपको किसी को इस मामूली सी बात के बारे में पता है, इस मामूली सी बात की वजह से नितिन की हत्या हो गई, यहाँ पर मोहित की हत्या हो गई, मोहित के पिता की हत्या हो गई, ये अगर मामूली सी बात आप किसी को पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आगे इस दुश्मनी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, ये तो आगे भविष्य के गर्भ में ही छिपा रहेगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।